तो क्या हम जो ले मौज माने तो आ चुका है 8th एपिसोड हमारी बढ़िया सी हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज़ का। और इस एपिसोड में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है। विसेरिस की भाई जो हालत हो चुकी है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा लोगों को, पर ठीक है मज़े आएंगे एपिसोड देखने में। पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वेलेरियंस के वहाँ कुछ प्रॉब्लम दिखाई जाती है। 6 साल के ऊपर हो चुका होता है पर अभी तक कॉर्लिस कहीं पर दिख नहीं रहा होता, आया नहीं होता है। प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं कब से कॉर्लिस वापस आया नहीं, और इसी वजह से वहाँ पे कोर्ट है ना जो ड्रिफ्ट मार के वहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही है। उसके बदले रेनिस थ्रोन पर बैठी है, वही सारे डिसीजंस ले रही है और सब कुछ। वहाँ पे उसका कॉर्लिस का भाई वेमंड थ्रोन के लिए अपनी दावेदारी देता है कि भाई वेलेरियन का खून तो मेरे में है, मुझे पहले होना चाहिए, और सारी चीज़ें बताता है। पर रेनिस कहती है कि नहीं, तुम्हें नहीं मिलने वाला ये थ्रोन, और जो मेरी बेटी है ना लेना, उसके जो बेटियाँ थी उनको, या फिर लेनोर का बेटा था उसे मिलने का ये सारी चीज़ें। उधर डेमन को एक अजीब सी जगह, शायद ड्रैगन स्टोन ही है वो, और वहाँ पे कुछ खोदते हुए दिखाया जाता है। वहाँ पे उसके अंदर से उसे एक ड्रैगन का एग मिलता है। वो बाहर आके 2 लोग होते हैं, उनको बताता है कि सायरेक्स जो ड्रैगन है ना उसने 3 फ्रेश एग्स दिए हैं। जेस हाई वेलेरियन सीखता हुआ दिखाया जाता है रनेरा के सामने। वहाँ पे डेमन आके बेला का लेटर रनेरा को देता है। उसमें ल्यूक के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए होते हैं कि वो किसका बेटा है, और सारी चीज़ें क्वेश्चंस होते हैं। जेस और सारे रनेरा के बच्चों पर सवाल उठाए गए होते हैं कि भाई वो सच में रनेरा के है भी या नहीं, मतलब उसके रियल है या नहीं। डेमन बताता है कि वेमंड को बस ड्रिफ्टमार्क और वेलेरियन लाइन से फ़र्क पड़ता है, उसे कुछ भी और फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पॉलिटिक्स से उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बस वहाँ पर ड्रिफ्टमार्क की जगह चाहिए। रेनिस बहुत ही ज़्यादा क्रूअल नहीं है, वो कुछ भी नहीं करने वाली ज़्यादा, पर जो वेमंड है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रनेरा और डेमन किंग्स लैंडिंग पहुंच जाते हैं विसेरिस से मिलने। लॉर्ड कैसवेल उनका स्वागत करते हैं। कोर्ट में एलिसन बैठी है जो विसेरिस की जगह पर है, और वो और ऑटो लोग सारे डिसीजन सब कुछ ले रहे हैं। उनको डेमन और जो रनेरा है उनके आने के बारे में सब कुछ बताया जाता है। ऑटो बताता है कि जितना मैं कॉर्लिस को जानता हूँ ना, वो अपने ग्रैंडसन लुसरिस को लॉर्ड टाइड्स बनाना चाहता है, लॉर्ड ऑफ टाइड्स बनाना चाहता है। मतलब उनके जो ग्रैंडसन हैं लेनोर के बेटे, उन्हीं को बताना चाहेगा। सी स्नेक ने कभी भी फॉर्मली उससे अपना वारिस घोषित नहीं किया है, कुछ भी हो जाए। एरिक एलिसेंट को बताता है कि प्रिंस के वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, मतलब एगोन के वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा। रनेरा और डेमन विसेरिस को मिलते हैं जाके। रनेरा देखती है कि विसेरिस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो हिल भी नहीं पा रहे हैं। इतनी ख़राब हालत में भी विसेरिस उठकर रनेरा और डेमन से बातें करते हैं। डेमन विसेरिस को बताता है कि स्नेक है ना, उसको स्टेपस्टोन की लड़ाई में मात मिल चुकी है। ड्रिफ्टमार्क में पिटिशन डाली गई है कि कौन आगे जाके ड्रिफ्टमार्क को संभालेगा, उसका वारिस बनेगा। विसेरिस कहता है कि अब सब कुछ ऑटो और एलिसेंट संभालते हैं, मुझे नहीं पता है अभी क्या चल रहा है क्या नहीं। डेमन विसेरिस को बताता है कि आपको लुसरिस के साइड में रहना पड़ेगा ताकि उसे जगह मिले ड्रिफ्टमार्क के अंदर। रनेरा आपके बेटे एगोन और विसेरिस को राजा विसेरिस से मिलवाती है, जो मतलब उसके बेटे होते हैं ना, उनका नाम उसने एगोन और विसेरिस रखा हुआ है, वो राजा विसेरिस से उनसे मिलवाती है। विसेरिस उनके ग्रैंडसन्स को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, पर जो विसेरिस है ना, उनको देखकर रनेरा रोने लगती है उनकी हालत देखकर। डायना नाम की एक काम वाली औरत होती है ना, वो एलिसेंट को बताती है कि एगोन ने उसके साथ वो वाली चीज़ें की है, ज़बरदस्ती और सब कुछ। एलिसेंट डायना को पूछती है कि तुमने एरिक, टालिया और मुझे तो बता ही दिया है, पर तुमने और कितने लोगों को बताया इस चीज़ के बारे में। तो डायना कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ज़िंदगी में भी कुछ भी हो जाए मैं किसी को नहीं बताने वाली, एगोन ने सब कुछ किया है। एलिसेंट कुछ पैसे दे देती है डायना को, और उसे चुप रहे ना उसके लिए, और वहाँ से कहती है कि ठीक है अब मत बताना मत बाहर जाके किसी को, और वो चाय भी दे देती है जिससे कि आगे जाके एगोन का कोई बच्चा ना हो और सब कुछ। एलिसेंट एगोन को जाके धमकाती है डायना के बारे में कि तुमने डायना के साथ ये सब कुछ क्यों किया और सब कुछ, पर एगोन तो उससे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई वो तो अपने ही चीज़ों में लगा हुआ है। एलिसेंट गुस्सा हो जाती है एगोन पे बहुत ही ज़्यादा कि ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए और सब कुछ, आगे जाके तुम्हें ये सब कुछ संभालना है, पर भाई एगोन को तो कहाँ कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है। एलिसेंट रनेरा और डेमन से मिलती है, तीनों बातें कर रहे होते हैं। रनेरा और डेमन आगे कैसे थ्रोन चलेगा, विसेरिस की हेल्थ और सबके बारे में एलिसेंट से आर्ग्यूमेंट करती है कि भाई क्या समझ रहे हो क्या नहीं, सब कुछ बातें हो रही होती है उनके बीच में। रनेरा कहती है कि जब विसेरिस की डेथ हो जाएगी ना, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आगे कौन संभालेगा, जजमेंट्स कौन देगा, मेरा बेटा ही आगे जाके सारी चीज़ें संभालने वाला है और सब कुछ, तो और वो मेरा बेटा संभाले या नहीं तो तब कौन होगा।
एलिसेंट कहती है कि मैं और ऑटो वो जजमेंट लेंगे कि तुम्हारे बेटे को आगे संभालना है या नहीं संभालना। एमंड और क्रिस्टन के बीच अच्छी खासी लड़ाई दिखाई जाती है। क्रिस्टन अभी भी एमंड को सिखा रहा है, पर एमंड बहुत ही बढ़िया वाला तलवारबाज और बहुत ही आगे अच्छा सा नाइट बन चुका है वो, और क्रिस्टन को हरा भी देता है। वेमंड वहाँ पे पहुँच जाता है अपने सारे मतलब सेना वगैरह लेके, सेना नहीं बोल सकते, उसके साथ जितने लोग आते हैं ना वहाँ पे। वेमंड अपनी दावेदारी और सब कुछ एलिसेंट को बताता है कि कैसे वो अपनी दावेदारी पेश कर रहा है ड्रिफ्टमार्क के लिए। रैना रैनिस से जाके मिलती है, उसकी जो ग्रैंडसन है ना, ग्रैंड डॉटर बोले हैं वो रैनिस है ना, उनको जाके मिलती है। रनरा रैनिस को पूछती है कि तुम यहाँ पे आई क्यों, तो वो मतलब सारी चीज़ें पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे काम क्या है, क्या खुद के लिए या वेमंड के लिए तुम यहाँ पे आई हो। तुम मेरे बेटे की सच्चाई पर सवाल करने तो नहीं आई हो ना यहाँ पे, और वही चीज़ें तुम करने आई हो। रैनिस कहती है कि तुमने तो लेनोर के साथ उससे ही ज़्यादा गलत किया था, जो लेनोर के साथ तुमने किया ना वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया था। रनेरा बताती है कि मैं लेनोर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और मैंने उसे मरने के लिए ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं, मतलब जो उसको मार दिया था ना लास्ट एपिसोड में, उसको मारने के लिए मैंने ऑर्डर नहीं दिए थे। और मेरे पास अभी एक ऑफ़र भी है, मेरे बेटे ल्यूक के साथ, मेरा ल्यूक है ना उसका साथ दो बेटे का, और लाइना को और जो हमारे बच्चे लोग हैं ना उनकी शादी एक दूसरे से हो जाए, बेला और उनके साथ, तो अच्छा रहेगा। बेला 7 किंगडम्स की रानी बनेंगी, उसके बेटे आगे जाके राज करेंगे आयरन थ्रोन पर। रैनिस कहती है कि नहीं, मैं सब कुछ चीज़ों पे नहीं मानती, और वहाँ से चली जाती है। मैं नहीं करने वाली शादी, मतलब अपने बेटे जो ग्रैंड डॉटर्स हैं बेला, उन लोगों की शादी नहीं करवाने वाली। रनेरा विसरिस से जाके एगोन के सपने के बारे में और सारी चीज़ें बताती है कि राज कैसे करता है, सारी चीज़ें के बारे में एक दूसरे से दोनों बातें कर रहे होते हैं विसरिस से। उसके बच्चों के साथ देने के लिए कहती है वो कि सब लोग मेरे लिए साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप तो मेरे पापा हो, आपको मेरा साथ देना चाहिए। और थोड़ी बहुत इमोशनल भी हो जाती है विसरिस के सामने। विसरिस ऑटो को बताता है कि मुझे मेरी सारी फैमिली आज एक साथ चाहिए। विसरिस बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होता है और वो सबको बोलता है, मतलब ऑटो को ऑर्डर दे देता है कि आज मुझे मेरी फैमिली साथ में चाहिए। ऑटो सबको बताता है कि आज हम ड्रिफ्टमार्क के वारिस के बारे में, मतलब जो हमारा कोर्ट है ना वहाँ पे मेन, वहाँ पे सबको आयरन थ्रोन पे ऑटो बैठा होता है और वो आज जजमेंट दे रहा होता है। वेमंड अपनी साइड सबको बताता है कि क्यों वो वेलेरियन का खून है, उसी को आगे जाके ड्रिफ्टमार्क संभालना चाहिए और सब कुछ। पर रेनेरा उसकी बात काट के वेमंड को कहती है कि लेनोर और उसके बेटे की दावेदारी पेश करती है बीच में, और वेमंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि बीच में ऐसे बात काटनी नहीं चाहिए। रेनेरा कुछ ज़्यादा बोले उससे पहले ही विसरिस वहाँ पे आ जाते हैं। इतनी बुरी हालत में भी वो खुद चल के वहाँ पर आते हैं। वो वहाँ से चल के जैसे ही आयरन थ्रोन पे जा रहे होते हैं ना, तो उनका जो ताज होता है वो नीचे गिर जाता है, पर उन्हें संभालने आता है डेमन, जो विसरिस की मदद करता है वहाँ पे बैठने के लिए, और विसरिस को उसका ताज वापस पहना देता है। विसरिस रेनिस को मौका देता है बोलने के लिए कि भाई सबने तो बोल दिया पर तुम्हें अब तक नहीं बोला है। रेनिस कहती है कि मेरे हस्बैंड कॉर्लिस की इच्छा थी कि लेनोर का जो बेटा है ना वो ही होगा लुसरिस, मतलब लुसरिस है ना जो, वो ही आगे जाके ड्रिफ्टमार्क को संभाले, ऐसा कॉर्लिस की इच्छा थी। रनर ने जो उनके बेटों के साथ लाइना की बेटियों की शादी की बात की थी ना, उससे मैं अग्री करती हूँ। पहले मना कर रही थी पर अभी अग्री कर रही है सबके सामने। विसरिस जजमेंट देता है कि लुसरिस जो है ना उसकी आगे जाके ड्रिफ्टमार्क का वारिस वो ही बने। ये सुन के वेमंड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है विसरिस पर कि तुम कैसे सारे बता रहे हो, मैं तो बनने वाला था आगे जाके, तुम लुसरिस को कैसे बना रहे हो। वो सबके सामने रेनेरा को कहता है कि उसके बेटे ना वो बास्टर्ड्स हैं, वो रेनेरा के बेटे नहीं हैं, और वो खुद वैसी वाली लेडी, आप समझ रहे हो ना, उसके बारे में ऐसा सबके सामने विसरिस की बेटी के बारे में सब कुछ ऐसा बोल देता है। और थोड़ी ही देर में पीछे से डेमन आता है और वेमंड का सीधा गला ही उड़ा देता है। भाई कैसे मेरी बीवी को बोला, सीधा गला ही उड़ा देता है। रात को पूरी फैमिली, जैसे विसरिस ने कहा था ना वैसे ही सब मिलके खाना खाते हैं। विसरिस बताता है कि उसके ग्रैंडसन्स लूक और जेस, बेला और रैना की शादी करेंगे, वो बहुत ही धूमधाम से अच्छे से होगा। विसरिस सबको अपने दिल की बात करता है कि कैसे फैमिली के साथ रहना है और सब कुछ, सबके लिए अपना प्यार, फीलिंग, सब कुछ वो शेयर करता है। वो सबको साथ आने के लिए कहता है। रनेरा सबको बताती है कि एक एलिसेंट ही थी जिन्होंने उसके पापा विसरिस का साथ हमेशा से दिया है, उनकी किसी भी हालत हो उसमें। और भाई रनेरा का एकदम से अलग रूप देखने मिला है। एलिसेंट भी शुक्रिया अदा करती है रनेरा का कि उसने ऐसी बातें की उसके लिए, और कहती है कि तुम भी आगे जाके एक बहुत ही अच्छी रानी बनने वाले हो। म्यूज़िक बजाया जाता है, खुशियाँ मनाई जाती है वहाँ पे, हर जगह नाच गाना खुशियाँ चल रही है। विसरिस अपनी फैमिली को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, पर उसकी हालत ख़राब होती है, उसे वहाँ से ले जाया जाता है।
एमंड उसके कजिन्स जेस और ल्यूक और जॉफरी को कुछ सवाल उठाता है उनके परवरिश उनके बारे में, और भाई पता है सबको कि भाई वापस एमंड यही सवाल करेगा। जेस सीधा उसके बारे में सब कुछ सुन के सीधा एमंड को मुक्का जड़ देता है और सबके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। पर भाई डेमन आके खड़ा हो जाता है ल्यूसरिस के लिए, और भाई फिर एमंड एकदम चुप और वहाँ से चला जाता है। एलिसेंट और रनेरा की दोस्ती थोड़ी बहुत वापस होती हुई दिखाई देती है कि भाई कब मिलेंगे वापस और सब कुछ। डायना पता नहीं किसी लेडी होती है ना, उससे जाके छुप छुप के मिल रही होती है। उसको एलिसेंट ने मना किया था कि भाई किसी को बताना मत, और पैसे भी दिए थे, पर डायना कहाँ चुप रहने, पता नहीं किसी को बताने गई है वो। एलिसेंट विसरिस के साथ ही बैठ के बातें करती है सारी चीज़ें कि भाई आगे क्या होगा और सब कुछ। विसरिस एलिसेंट को एगोन का जो सॉन्ग था ना आइस एंड फायर, उसके बारे में बताता है और कहता है कि वो सॉन्ग वो सच है, वो सारी चीज़ें सच है। उसने जो नॉर्थ में देखा था ना, जो प्रिंस को प्रॉमिस किया गया था कि एक प्रिंस आएगा और सब कुछ, जो रियल आर्म को हमारा जो मतलब सारी चीज़ें हैं उसको वापस लाएगा और कोल्ड और डार्क जो होगा ना उसके सामने लड़ाई करेगा, वो प्रिंस और कोई नहीं, वो तुम हो। तुम्हें ये करना ही होगा आगे जाके, तुम्हें ये सारी चीज़ें संभालनी होगी। वो सारी चीज़ें एलिसेंट को ऐसा बताता है। एलिसेंट कहती है कि हाँ उसे समझ आ गया है कि तुम क्या बोलना चाहते हो। आगे जाके थोड़ा ही दिखाया जाता है कि भाई विसरिस बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, वो मरा है कि नहीं मरा, पर एक चिल्लाने की उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। वो मरा है कि नहीं मरा हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।